हिंद महासागर में एंट्री मारता चीन का युआंग वांग स्पाईशिप। उससे पहले ही डीआरडीओ ने समंदर में कर डाला सीक्रेट गेम। सफल रही भारत के महाबली डिफेंस सिस्टम की मोस्ट क्रिटिकल मिसाइल। हिंदुस्तान के बीएमडी सिस्टम ने मचा दिया दुनिया में बड़ा तहलका। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत ने उस ऐसी सुपर क्रिटिकल मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ ही देशों के पास में है। और अब ये खतरनाक टेक्नोलॉजी इस मिसाइल के रूप में भारत को मिल चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी ज्यादा घातक मिसाइल है कि पूरे हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम कर सकती है, वो भी तब जबकि चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा दोस्तों, ये न केवल चीन की घेराबंदी को नेस्तनाबूद कर डालेगी, बल्कि हिंद महासागर में चीन के वॉरशिप्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और उसकी मिसाइलों तक की एंट्री को बैन कर देगी। दोस्तों, चीन इसको लेकर के इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने अपने सबसे शक्तिशाली जासूसी जहाज हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने खेल कर दिया। तो दोस्तों, आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या है कि चीन छोड़िए अमेरिका और रूस भी हैरान हैं कि भारत के डीआरडीओ ने आखिर ये तकनीक कैसे डेवलप कर डाली। इजराइल भी परेशान है कि भारत ने उसके आयरन डोम से भी बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बना डाला, जो आसानी से किसी भी तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है, फिर वो चाहे शॉर्ट रेंज हो या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। जी हां दोस्तों, भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसके पास मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो कितना ताकतवर है ये भारत का खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और अब जिस मिसाइल का टेस्ट भारत ने समंदर में किया है वो आखिर इतना ज्यादा क्रिटिकल कैसे है, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर परमाणु मिसाइलों से भारत को कैसे बचाएगा, उनको कैसे रोक डालेगा, और क्यों चीन इतना बौखला उठा कि उसने हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज की एंट्री फिर से करवा डाली। तो चलिए दोस्तों, आपको जल्दी से इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीआरडीओ का गेम अभी रुका नहीं है। अगले 1 महीने के अंदर ही भारत एक साथ कई और मिसाइलों की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग करने वाला है, जिनमें 3 टेस्ट तो चीन की हालत ही खराब कर डालेंगे। दोस्तों, भारत सबसे पहले ब्रह्मोस के खतरनाक वेरिएंट का टेस्ट करेगा, उसके बाद अग्नि प्राइम, और उसके बाद एक सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। दोस्तों, ये तीसरी मिसाइल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चीन की कोशिश है कि भारत जब ये टेस्ट करे तो वो उसकी जासूसी कर ले, लिहाजा उसने अपने सबसे पावरफुल जहाज को रवाना भी कर दिया, जो दोस्तों पहले भी हिंद महासागर के अंदर भेज चुका था, लेकिन भारत ने उसकी चालाकी को देखते हुए पहले ही नहले पर दहला मार दिया। भारत ने ये टेस्ट पहले ही करने स्टार्ट कर दिए हैं, और सबसे पहले दोस्तों भारत ने अपनी सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिसाइल का टेस्ट अंजाम दिया है, जो एक खतरनाक डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। इसे आप इजराइल वाला आयरन डोम, अमेरिका वाले थार्ड और रूस वाले S-400 का भी बाप कह सकते हैं। नाम है बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, यानी कि ये एक मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिस पर भारत ने अपनी सबसे पावरफुल मिसाइलें लगा दी हैं। दोस्तों, ये भारत की ओर आती हुई किसी भी आईसीबीएम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान या ड्रोन सबको आसानी से मार गिरा सकती हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। और सबसे खास बात यह है इसकी रेंज जो 5000 किलोमीटर की है, यानी कि अगर चीन भारत पर एक परमाणु मिसाइल चलाता है तो उस परमाणु मिसाइल को चीन के ऊपर ही ये मार गिराएगा, ये उसे भारत में एंट्री तक नहीं मारने देगा। क्योंकि दोस्तों, परमाणु मिसाइल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। अगर कोई देश भारत पर परमाणु अटैक करता भी है तो भारत को उससे कम 1000 या फिर 2000 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराना होगा, वरना उसका रेडिएशन भारत के अंदर भी फैल सकता है और भारी जानमाल को नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों, इस मामले में भारत का यह बेहद एडवांस वेपन बहुत ज्यादा कारगर है, जो 100% प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, और भारत ने इसकी कौन सी मिसाइल को अब बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसका काट अमेरिका छोड़िए रूस या फिर चीन किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, भारत का स्वदेशी बीएमडी कार्यक्रम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का काम करता है।
जो देश को 5000 किलोमीटर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस यानी कि एएडी। दोस्तों पीएडी एक हाई एल्टीट्यूड में आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए काफी होता है, वहीं एएडी लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस पर 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो आसानी से 50 से लेकर के 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोककर नष्ट कर देता है। पीएडी के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है। तो वहीं दूसरी परत आती है एडवांस एयर डिफेंस एएडी। ये कम ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराती है। ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगर पीएडी असफल भी हो जाता है तो एएडी से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बच पाती है। दोस्तों इन एंटी मिसाइलों के साथ ही इस डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क लगा है, जो रडार की मदद से पहले ही वार्निंग दे देता है। दोस्तों इस सिस्टम किसी भी तरह के खतरे को भारत में आने से पहले ही रोक डालता है। यानी ये बहुत ही कमाल की चीज भारत ने बना डाली है। ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आता देख करके फायर हो जाती हैं। अपनी जमीन से 1000 से लेकर के 3000 किलोमीटर की दूरी पर ही उनसे टकराकर उन्हें नष्ट कर डालती है। अब इनसे चीन क्यों परेशान है? तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर चीन इतनी दूरी से मिसाइलें दागता है तो भारतीय सेना और नौसेना उसे रास्ते में ही खाक कर डालेंगे। अभी जिस AD-2 मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइलें हैं, जो स्वदेशी उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस हैं। दोस्तों इनका एल्गोरिदम इतना फास्ट है कि इनका दीवाना अमेरिका भी हुआ पड़ा है। ये मिसाइल दुश्मन की मिसाइलों पर 5367 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेंगी। दोस्तों डीआरडीओ ने पहले जो मिसाइलें और इंटरसेप्टर डिजाइन किए थे वो जमीन से दुश्मन के तमाम लड़ाकू विमान, ड्रोन्स और मिसाइलों को रोक देते हैं, लेकिन अब नौसेना और उसके वॉरशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नई और बेहद क्रिटिकल मिसाइल का टेस्ट किया है। और इसके लिए जो टारगेट और पैरामीटर सेट किए गए थे वो सब इसने अचीव कर डाले हैं और अब ये बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक हो चुका है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त चीन का इंटरसेप्टर सिस्टम बहुत ही कमजोर किस्म का है। उसके पास रूस का S-400 भी है, लेकिन वो भी पुरानी तकनीक पर आधारित है। वो कई बार इंटरसेप्टर मिसाइलों के टेस्ट के दावे कर चुका है, लेकिन ये कितने सफल या असफल है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है और कोई भी सबूत भी नहीं है। चीन ने अपना यह सिस्टम ही पाकिस्तान को दे रखा था, लेकिन दोस्तों कुछ वक्त पहले जब ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुई थी तो उस दौरान ये ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाया था, लिहाजा मान सकते हैं कि ये कितना कारगर है। तो वहीं दोस्तों रूस, अमेरिका और इजराइल भी पहले से ही टेस्टेड सिस्टम रखते हैं, लेकिन उनसे भी अगर हम भारत के सिस्टम से कंपेयर करें तो देखते हैं कि अमेरिका ने अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इस सिस्टम की तकनीक काफी पुरानी है, जबकि भारत की बीएमडी में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। भारत की बीएमडी में मल्टी लेयर सिस्टम लगा हुआ है, जबकि अमेरिका के थर्ड में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं दोस्तों रूस वाला S-400 डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर मिसाइलों से लैस है, यानी ये कुछ हद तक भारत के बीएमडी से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी भारतीय मिसाइलें जिसमें पृथ्वी मिसाइलें शामिल हैं उनकी स्पीड और मार क्षमता बहुत ज्यादा है। और इसमें शामिल AD-1 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर और AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर है। वहीं बात करें इजराइल के आयरन डोम की तो सबसे पहली बात तो इसकी एक्यूरेसी 90% ही है, यानी ये 100% मिसाइलों से अगर हमला होता है तो ये 90% मिसाइलों से ही बचा पाएगा, जबकि बीएमडी तो किसी भी मिसाइल को नहीं छोड़ता है। ऊपर से दोस्तों डीआरडीओ ने यह दावा किया है कि यह तकनीक केवल भारत के पास ही है। और दोस्तों इसी बात से डरे हुए चीन ने अपने वांग शिप को हिंद महासागर में एंटर करवा दिया है, जो इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि हिंद महासागर के अंदर किसी भी तरह की एयर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। यानी कि अगर भारत हिंद महासागर में एक भी मिसाइल परीक्षण को अंजाम देता है तो ये उस मिसाइल की जासूसी कर सकता है, उसकी अहम जानकारियां जुटा सकता है कि उस मिसाइल की स्पीड कितनी थी, टेस्ट के वक्त उसकी
विक्ट्री पोजीशंस कितनी थी, उसकी एक्यूरेसी के साथ उसने टारगेट को कैसे हिट किया। इसके अलावा इस तरह की दूसरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस को भी ये ले सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका तोड़ निकालते हुए भारत ने इससे पहले ही इन मिसाइलों का टेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब चीन का ताबीज पहले ही बना दिया। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं।